परम सत्कार योग गुरु रूप सात्संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। सात्संगत जी, ये लाखों लाखों का इकट्ठ है क्या? क्यों इतने दीवाने हैं? क्यों इनको फॉलो करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा। माँ बाप, हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बच्चे लायक हों, क्योंकि उसे आके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल न हो, आराम से उसका जीवन गुजर जाए। उसे बहुत ही अच्छा गार्जियनशिप, एजुकेशन, सुपरविजन हर तरीके का देखते हैं। बच्चे ने यदि माँ बाप को फॉलो करना शुरू कर दिया, कमाल हो जाता है, उसका जीवन बच्चे का बदल जाता है। सदगुरु को जिसने फॉलो करना शुरू कर दिया ना, जीवन उसी का बदलता है। आध्यात्मिक वही होता है। लेकिन इसके लिए ये कैसे हो? कैसे हो? कोई तो कारण होगा। वो है हमारा बेस इन सदगुरु का, मेरे सदगुरु का, वो है ब्रह्म ज्ञान। समझ आ जाए इस परमात्मा की। ध्यान में आ रहा है, ईरान में एक मदरसे में एक क्लास में रोज आता था उस्ताद, कहता था बच्चे याद कर लो इस बात को, पेपर में यही आएगा, याद कर लो। क्या? खुदा एक है, हर जगह है। पूरा साल गुजर गया, जब फाइनल टच आया, कहा बेटा सबक याद हो गया? कहा हाँ बिल्कुल याद हो गया। एक बच्चे ने खड़े होकर के गुस्ताखी कर ली। उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। उस्ताद मैंने ये गलती की है, लेकिन मेरी समझ में मैंने साल भर इसे रटने की कोशिश की, लेकिन ये मुझे याद नहीं हुआ। खुदा एक है, ये बात तो सर्वज्ञ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, लेकिन ये खुदा दो जगह नहीं है, नहीं है। एलानिया वो बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है। गुस्सा तो आता ही है, स्वाभाविक। उस्ताद ने जो लेसन पढ़ाया है उसे याद ना आए बच्चे को, और वो इस तरीके से जिरह करे। अच्छा बताओ कहां नहीं है? कहा उस्ताद जी दो जगह नहीं है, दो जगह नहीं है। एक इंसान के याद में नहीं है, एक इंसान की समझ में नहीं है। समझ में नहीं है, समझ में आएगा तब तो याद होगी ना। मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था। जैसे जैसे समझ आने लगी, मैथमेटिक्स अच्छी लगने लगी, उसी में इंटरेस्ट आने लगा। क्यों? और याद होने लगी। क्यों? क्योंकि समझ आ गई। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा समझ पैदा करता है मेरा सदगुरु। क्या बात है यार, कमाल है, कमाल है मेरे सदगुरु का। समझ लो इस खुदा को, इस निरंकार को समझ लो, बेड़ा पार है। इतना बड़ा ये इकट्ठ, दूर दूर तक जो ये साम्राज्य फैला हुआ है, ये भक्त लोग बैठे हुए हैं एकाग्र चित्त होकर के 1:30 बजे से लेकर के अभी तक, भूख प्यास हर जरूरी कामों को छोड़ करके कुछ तो है, वो है ये समझ देता है। जैसे ही समझ आती है ना, वैसे ही ये याद की तरफ चल पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी कोई बंदा चाहिए जो सदगुरु की शरण में लेकर के आए। दास को ध्यान में आ रहा है, शेख फरीद एक बहुत बड़े संत हुए, भगत हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी दर्ज है। वहां पर बिठाया है गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरु साहिबानों ने उन्हें, उस संत की मां उनकी एक गाइड बन गई, दिशा दे दी जीवन को। वो नमाज पढ़ने के लिए उनको कहते थे
और उसके मुसल्ले के नीचे रख देती थी मिश्री, शहद, खजूर, अनेक किस्म के लड्डू बदल बदल करके रख देती थी, किसी तरीके से ये मान जाए। वो करने लगा, नमाज फरीद करने लगे, मन से करने लगे। एक दिन कमाल हो गया कि ईशा की नमाज का समय था, कुएं पर पानी भरने के लिए मां गई हुई है और खजूर रखना या कोई भी मिश्री, शक्कर, कुछ भी, शहद रखना भूल गई। जब लौट के आई, रस आ गया इस निरंकार से जुड़ करके, इसकी याद में ऐसा खोया। फरीद कहता, मां तूने मुझे गुमराह करके अल्लाह के साथ जोड़ दिया, मुझे कुछ कुछ दे करके मुझे इस अल्लाह के साथ जोड़ दिया। तू धन्य है। रोते हुए देखा, मां का कलेजा थम गया। मां कहने लगी, आज इसको कुछ मिला नहीं, इसलिए ये खफा है, रो रहा है कि आज मुझे खुदा ने कुछ नहीं दिया। कहता है, मां तू चिंता मत करके, अब तेरे को तकरीर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तेरे को कोई परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे खजूर का वास्ता दो, शक्कर का वास्ता दो, मिश्री दो, कुछ भी नहीं मुझे जरूरत। आज मुझे खुदा ने खुद दिया है, वो मीठा रस दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कोई तो चाहिए। सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी का श्लोक है, आदि गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, सतगुरये नमः, श्री गुरुदेव ए नमः। हे पार ब्रह्म परमात्मा, तुम गुरु रूप में मुझे सब कुछ दिखा रहे हो, संसार को आध्यात्म की समझ दे रहे हो, तेरा धन्यवाद है, तुझे नमन है। जो जुगों जुगों से है, ऐसे पार ब्रह्म को मैं धन्यवाद करता हूं। बड़ी अच्छी उनकी सोच थी। श्री सतगुरु देवाय नमः, थर्ड फेज में आते हैं, श्री सतगुरु देवाय नमः। जैसे सतगुरु देवाय नमः, सतगुरु देवाय नमः को लाने वाला कौन? श्री गुरुदेवाय नमः। वो संत, वो महापुरुष, वो भगत जिसने प्रेरणा देकर के इनके चरणों पर ले आया और इन्हें समझ दी, याद दिए। कमाल है, कमाल। सासंग जी, किसी न किसी को कोई न कोई बात तो लगती है कि मुझे इससे ये मिला, ये मिला, ये मिला, लेकिन सतगुरु जो देता है दात, वो ऐसी दात देता है कि मरते दम तक वो साथ रहने वाली है। इनके कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो सकता। 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख मुझे किसी ने दिया, मैंने उसे सूद समेत उससे दुगना करके मैंने लौटा दिया, उसका एहसान खत्म। लेकिन इस पाक परवरदिगार, इस निरंकार, इस मेरे राम से मेरे सतगुरु ने जो मिलाया, यही तो महत्वपूर्ण है, यही तो महत्वपूर्ण है। ये बार बार मैसेज अपने वचनों के द्वारा, अमृत धारा के द्वारा कहता है, इस पावन पवित्र अमृत के साथ जुड़ो। ये शाश्वत है, सत्य है, निर्मल है, पवित्र है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, एक रस है, सर्वव्यापी है, अच्युत है, अखंड है। इसके साथ अपनी वृत्ति जोड़ो, जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। जब याद गहरे में बैठती है ना, जब याद गहरे में बैठती है तो उस गोपी की तरह की याद आ जाती है दिमाग में।
नारद जी गुजर रहे थे, वो एक योगी यमुना के किनारे बैठ करके योगा कर रही थी, ध्यान साधना कर रही थी। आगे से देवर्षि कहते हैं, अरे बावली, अरे पगली, इस समय तो प्रेम की धारा बह रही है, अनंत प्रेम बह रहा है, ठाठी मार रहा है प्रेम का सागर, और तू ये योगा कर रही है, तू ये क्या कर रही है, ये ध्यान कर रही है, साधना कर रही है, तुझे कृष्ण की याद नहीं आती? गोपी क्या कहती है, कमाल की बात कही है गोपी ने, कहा मत कह नाम, मत ले नाम कृष्ण का, मत ले नाम। मैं तो उसे भुलाने का प्रयास कर रही हूं। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात। मैं तो भुलाने का प्रयास कर रहा हूं। क्यों भुलाने का प्रयास कर रही हो? मैं कहती हूं मैं दूध दूह रही हूं, कान्हा आकर के कहता है, गोपी सखी मुझे दूध नहीं पिलाओगी? इतना गहरा, इतनी गहरी याद में कृष्ण बस गया है, कमाल हो गया। बेसिकली ये सत्संग, ये समागम उसी गहरेपन में ले जाने के लिए नाम है। ये मेरा सतगुरु केवल उस स्थिति पे लाने का, खड़ा करने के लिए ये इतना बड़ा इकट्ठ करता है, समागम रचता है, और कुछ नहीं है। इसकी याद दिल में बैठ जाए तो क्या होता है, जब दूध देती हो तो आकर के कान्हा आकर के पीता है। 2 बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं कान्हा को दूध पिला रही हूं। मेरी सास आकर के मुझे डंडे मारती है, कहती है ये पगली क्या कर रही हो, पूरा दूध तो नीचे गिर रहा है। मेरी सुरत में, मेरी याद में मेरा कान्हा है, कान्हा, मैं कैसे उसे छोड़ दूं? मैं उसे भुलाने का प्रयास कर रही हूं, मुझे हर जगह पिटवाता है। इतनी गहराई है, इतनी गहराई, हर जगह उसे केवल कृष्ण नजर आता है। मैं जब यमुना से जल लेकर के, घड़ा लेकर के मैं अपने सर पे रखती हूं, उस समय फिर कान्हा आता है कि गोपी तू मत रख, मैं तेरे को उठवा दूं सर पे रखने के लिए। मेरे बिना कहे ही आ जाता है। सच बात है ये, 100% सच है। जैसे निरंकार सच है वैसे ये सच है। इसका डिवाइन अरेंजमेंट चलता, डिवाइन अरेंजमेंट, हर गुरसिक के साथ डिवाइन अरेंजमेंट है। केवल महसूस करने की बात है। महसूस करते ही गुरसिक ग्रेटिट्यूड से भर जाता है। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, हर पल का शुक्र है, एक एक निवाला खाते हैं उसका शुक्र है, हर सांस ले रहे हैं, हे मेरे मालिक तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। मैं क्या कह सकता हूं? मेरी छोटी सी जबान, मेरी छोटी सी जबान, मैं नहीं गा सकता आपके शुक्राने की बात को। यह अवस्था तब आती है जब याद गहरे से बैठ जाए मन में। मेरे पास आता है मेरा कान्हा, आकर के वो भरा मटका मुझे हाथ से पकड़ा करके मुझे यहां पर रखने का प्रयास करता है, और हाथ बीच में छोड़ देता है, मेरा घड़ा फूट जाता है। फिर मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है, बहुत मुझे तकलीफ देती है। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो एडिक्शन हो गया है, व्यसन हो गया है, केवल मैं कृष्ण को भुलाने के लिए ध्यान साधना कर रही हूं। क्या बात है! वाह रे गोपी, वाह रे गोपी, तेरा एडिक्शन तेरा कमाल का है। बेसिकली ये समागम हम सबको एडिक्शन से भरने के लिए, इस निरंकार का एडिक्शन, इस परमात्मा का एडिक्शन, इसकी याद का एडिक्शन, हर पल हर घड़ी मेरी एहसास में हो, हे प्रभु, प्रभु तू मेरे हमेशा साथ है, हर पल तू मेरे साथ है, मेरे दाएं भी तू है, बाएं भी तू है। मैं कहां कहां तुझे देखूं? मेरी आंख खुलती है, पहले तेरे दर्शन होते हैं, बाद में मुझे आईना दिखाई देता है।
लेकिन ये अवस्था तब है जब गुरुमुख अपने आप को देखना शुरू कर देता है। जो सदगुरु माता जी, निरंकारी राज पिताजी का मेन रहता, अपने आप को फोकस करो, अपने आप को देखो, किसी मुगालते में मत रहो, किसी भ्रम में मत रहो। तू अपनी असलियत को देख, तू है क्या। तो धीरे धीरे समझ आने लगेगी इस निरंकार की। जब समझ आएगा, ये आ जाएगी, तो इसकी याद मेरे चेते में हमेशा रहेगी। सत्संग जी, उसी घड़ी उसी को पाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, आशीर्वादें लेने के लिए। इनसे वो अमृत धारा, अमृत वचन सुन करके अपने जीवन को इस निरंकार के साथ जोड़ने के लिए दास को ध्यान में आ रहा है। एक मुसलमान बच्चा एक झोपड़ी में रहता था, मजदूरी करता था, जाता था अरब में किसी स्थान पर, वहां जाता था, वहां पर मजदूरी करता था, और मजदूरी करके जो दिहाड़ी मिलती है उसी से पूरा हफ्ता खाता था। एक दिन एक सेठ के पास चला गया, गुरसिख कोई सेठ था। जैसे ही उसने कहा कि भाई उसका नूर नूर टपकता है, नूर जो इबादती बंदा होगा ना, जिसका निरंकार के साथ उसका नूर बोलता है, औरा बोलता